Jai Hind students, dear students, in this video we will discuss about two examples of the chapter number 10. ठीक है, हमने अपने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को थ्योरम एक्सप्लेन किया. अब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करूँगा. आफ्टर दैट फिर हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे. क्लियर है ना? तो चैप्टर नंबर 10 का जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है आप देख सकते हैं. क्या चीज़ है भाई? आप देख लो बच्चों, यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स. एक एक वर्ड को समझिए. कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक मतलब क्या होता है आपको भी मैं बताऊंगा. सर्कल्स द कॉर्ड जो कॉर्ड होगा ऑफ द लार्जर सर्कल. उसमें दो सर्कल है भाई, दो सर्कल है तो उसमें जो बड़े वाले का जो कॉर्ड है, बड़े वाले सर्कल का जो कॉर्ड है, लार्जर सर्कल का जो कॉर्ड है, ठीक, स्मॉलर का नहीं, विच टचेस द स्मॉलर. और वो क्या कर रहा है? छोटे वाले को टच करता है भाई. सर्कल इज एंड बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो पहले सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं. फिगर पर कमांड अगर होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. तो देयर आर टू सर्कल हैविंग सेम सेंटर. दो सर्कल हैं जिनके सेंटर क्या है? सेम है. कंसेंट्रिक मीन्स व्हेन द सेंटर ऑफ मोर देन वन सर्कल इज कॉमन. यदि क्या हो, एक से ज़्यादा सर्कल के सेंटर क्या हो? एक ही हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं. उन सर्कल्स को क्या बोलते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल्स. ठीक है ना? देख सकते हैं आप, छोटे वाले सर्कल का भी सेंटर वही है और बड़े का भी सेंटर वही है. अगर एक से ज़्यादा सर्कल को एक ही सेंटर से मेजर किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो उन सारे सर्कल्स को क्या बोलते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल्स. तो लेट सपोज कर लेते हैं सर्कल का सेंटर O हो गया. अब बोल रहा है कि जो इस बड़े का जो ये जो बड़ा वाला सर्कल है, इसका जो कॉर्ड है वो छोटे वाले को टच कर रहा है. एज ए टेंजेंट टच कर रहा है, एज ए टेंजेंट टच कर रहा है. देख सकते हैं आप. तो यहाँ पे लिखा प्रूव दैट कंसेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल. जो बड़े वाले का कॉर्ड है, ये बड़े वाले का जो कॉर्ड है आप देख सकते हैं यहाँ पे टच कर रहा है. विच टचेज द स्मॉलर सर्कल. जो छोटे वाले को टच करता है. इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जहां पे ये इसको टच कर रहा है, सपोज दैट दिस इज द पॉइंट P. ठीक, ये पॉइंट P पर टच कर रहा है. तो कह रहा है कि ये जब टच कर रहा है, सपोज दैट AB इज ए कॉर्ड, AB इज ए कॉर्ड एंड AB कॉर्ड टच द स्मॉल सर्कल, टचेज द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट P, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P. इस पॉइंट P पे कट करता है, टच करता है. तो कह रहा है इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो प्रूफ करो कि ये बाइसेक्ट भी करता है, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है इस कॉर्ड को क्या करता है? इक्वली डिवाइड करता है. ये कौन? ये पॉइंट P. मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट AP इक्वल टू BP. हमें ये प्रूफ करना है AP इक्वल टू BP. ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड जब हमने ड्रा किया बड़े का, तो ये छोटे वाले को पॉइंट P पे टच कर किया, तो इस पॉइंट P ने क्या किया? इस पूरे कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया. इसी को हमें प्रूव करना. वी हैव टू प्रूव दैट AP इक्वल टू BP. क्लियर है? तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इसको ज्वाइन कर लेते हैं. ये ज्वाइन हो गया एंड अगेन ज्वाइन OA एंड OB को भी हमने ज्वाइन कर लिया. ठीक, जब हम ज्वाइन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों. यहाँ पे जो ये वैल्यू होगा, ये आप देख सकते हो, ये जो लाइन होगी OB लाइन सेगमेंट, ये परपेंडिकुलर होगी. आपको पता है क्यों होगी? बिकॉज द कंसेप्ट ऑफ द टेंजेंट. पिछले थियरम में हमने बताया था कि जो टेंजेंट है, ये देखिए टेंजेंट है, बिकॉज ये पॉइंट P से होके पास हो रहा है, तो ये टेंजेंट हुआ. AB इज ए टेंजेंट एज वेल एज द कॉर्ड. AB इज ए टेंजेंट फॉर स्मॉल सर्कल एंड AB इज ए कॉर्ड फॉर बिग सर्कल. ये बड़े वाले के लिए कॉर्ड है बट छोटे वाले के लिए टेंजेंट है. क्यों? बिकॉज इट पासिस थ्रू पॉइंट ऑफ P. पॉइंट P मीन्स पॉइंट P इज ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो अब ये टेंजेंट जब है तो ये रेडियस है ना, ये छोटे का रेडियस है, और रेडियस से जब हम लोग टेंजेंट पे कोई लाइन ड्रा करते हैं तो हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है. तो ये परपेंडिकुलर हो गया. कोई दिक्कत किसी को? चलिए चलते हैं. अब हमें क्या करना होगा? इसको प्रूफ करना है. तो प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हेल्प लेंगे कांग्रुएंसी का. किसका हेल्प लेंगे बच्चों? कांग्रुएंसी का. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं गिवन में क्या है, हमें गिवन पता होना चाहिए. टू सर्कल्स, टू कंसेंट्रिक सर्कल, दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं having same center. सेम नहीं लगाएंगे क्योंकि कंसेंट्रिक हो गया ना. हैविंग सेंटर O.
है ना। ए बी इज ए कॉर्ड, पॉइंट पी क्या है, ये टच कर रहा है। ए बी इज ए कॉर्ड, ए बी इज ए कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल which passes through point of contact P। कहाँ से पास होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P से पास होता है। कोई डाउट किसी को? बस इतनी चीज़ें हमारे पास दी गई हैं, ठीक है ना। एक कॉर्ड है ये, और ये क्या हो रहा है, बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड है, और ये छोटे वाले सर्कल पॉइंट P से पास होता है। क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट? अब हमें क्या करना, वी हैव टू प्रूव दैट AP इक्वल टू BP, AP इक्वल टू BP, ये चीज़ हमें प्रूव करना है। समझ में आ रही बात? तो हम किसका हेल्प लेंगे, हम लेंगे हेल्प कांग्रुएंसी का। कांग्रुएंसी इज वेरी वेरी नाइस टॉपिक, हाँ, फॉर प्रूविंग द इक्वल पार्ट ऑफ द ट्रायंगल। किसी चीज़ के, किसी ट्रायंगल के इक्वल पार्ट को, अगर किसी पार्ट को इक्वल करना है तो इसके लिए कांग्रुएंसी बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। इसके हेल्प से हम लोग इजीली क्या करते हैं, उस चीज़ को प्रूव कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन OP OA एंड किसको, OB, इन तीनों चीज़ को हम लोग ज्वाइन कर लिए। ज्वाइन करने के बाद लिखते हैं इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल हो गया, वन इज APO एंड सेकेंड ट्रायंगल इज BPO। इन दोनों ट्रायंगल को हमने ले लिया। इन दोनों ट्रायंगल को लेने के बाद कांग्रुएंसी ढूंढते हैं कि किस क्राइटेरिया के हेल्प से कांग्रुएंट होगा फिगर। तो यू नो दिस इज 90 डिग्री, ये दोनों 90 एंगल है, APO एंड BPO, हाँ, बोथ आर 90 डिग्री। तो हम लोग लिखते हैं एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO, सबको पता है क्यों, ईच इज 90 डिग्री, कोई दिक्कत? अगेन क्या है फिर इसके बाद, ईच इज 90 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं। OA एंड OB बोथ आर इक्वल, OA इक्वल टू OB, वाई, ये क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि सेम रेडियाई, OA और OB क्या है, ये बड़े वाले का रेडियस है ना। OA और OB क्या है, बड़े वाले सर्कल के लिए क्या है, रेडियस है। तो रेडियस किसी सर्कल के सेम रेडियाई क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लोग लिख देते हैं सेम रेडियाई, ठीक है, प्लूरल में है, दो है इसलिए रेडियाई लिख दिया। क्लियर हो गया। अगेन हम लोग लिखते हैं क्या चीज़, OP इक्वल टू OP, कहाँ को, कॉमन साइड, क्या है बच्चों, ये कॉमन साइड है। तो जब कॉमन साइड हो गया तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल जो हम दोनों लिए थे, कौन कौन सा, APO इज कांग्रुएंट ट्रायंगल BPO, ऐसा क्यों? तो भाई RHS कांग्रुएंसी किससे हो जाएगा, RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड वन इज अनदर साइड OP। ये हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस ना 90 डिग्री की अपोजिट साइड हाइपोटेनस होती है, तो ये हाइपोटेनस, ये 90 डिग्री और ये अनदर साइड। तो भाई RHS कांग्रुएंसी। जब इतना हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस बाई CP/CT, हमको पता है रेस्ट पार्ट इज ऑल्सो इक्वल, जो बाकी पार्ट होगा वो भी इक्वल है, AP इक्वल टू BP। सो AP इक्वल टू BP, ये हमें क्या हो गया, बाई CP/CT मिल गया। किससे मिल गया, बाई CP/CT बच्चों, बाई CP/CT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल से मिल गया। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। तो ये थ्योरम आपको बहुत सिंपल थ्योरम था, अच्छा था। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। अच्छा एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देख लीजिए आप लोग अच्छे तरीके से। यहाँ पे भी कुछ कॉन्सेप्ट नया होगा। टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन, दो टेंजेंट्स हैं TP और TQ और ये दोनों ड्रा हैं, खींचे गए हुए हैं ऑलरेडी। टू ए सर्कल, एक सर्कल के लिए, एक सर्कल के विद सेंटर, जिसका सेंटर O है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T,
एक एक्सटर्नल पॉइंट टी से हम लोग टेंजेंट के जो कॉन्सेप्ट है सर्कल पे कैसे ड्रा किए जाते हैं हम लोग पिछले लेक्चर में देख लिए। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है यहाँ पे, फिगर उसी टाइप का बनेगा और उसमें जो जब फिगर बन जाएगा तो बोल रहा है कि दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट, एंगल पी टी क्यू इक्वल टू एंगल 2 इंटू एंगल ओ पी क्यू। ओ पी क्यू का ये क्या है, ट्वाइस है। तो हमें ये प्रूव करना। तो सबसे पहले हम लोग फिगर को फॉर्म करेंगे तब चीज़ें समझ में आएंगी। टू टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। ठीक ना, सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं। सबसे पहले सर्कल बनाया जाता है, सपोज करो ये सर्कल हो गया आपका एंड ए पॉइंट टी इज हियर, टी इज एक्सटर्नल पॉइंट एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू टेंजेंट्स, ये दो टेंजेंट क्या है बच्चों, आर ड्रॉन, दो टेंजेंट्स ड्रा किए गए हैं। फर्स्ट इज दिस, अनदर सेकेंड इज, ये हम थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ाइए या मत बढ़ाइए। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज सपोज दैट P, अनदर सेकेंड इज, अनदर इज Q। तो आप देख सकते हैं, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। TP एंड TQ, TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P, है ना, ऑन ए सर्कल सेंटर O, जिसका सेंटर कितना है, O है। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल पी टी क्यू, यहाँ पे एंगल पी टी क्यू जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल बोल रहा है किसका ट्वाइस है, तो एंगल 2 एंगल ओ पी क्यू। ओ पी क्यू कहाँ है, ओ पी क्यू। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, फिगर में कुछ चीज़ें लाइन ड्रा नहीं रहती हैं, तो उसको ड्रा करेंगे इसके हेल्प से। भाई जब तक हम लोग इसको ड्रा नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे एंगल कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वी विल ज्वाइन पी क्यू एंड ओ पी। एटलीस्ट इतनी चीज़ें हमें यहाँ पे ड्रा करनी है। समझ में आ रही बात, हमने ड्रा कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन ओ पी पी क्यू, इतना ज्वाइन किए। तो चलिए भाई लिख लेते हैं यहाँ पे गिवन पार्ट के, आपका अच्छा क्वेश्चन होने वाला ये भी है ना। ए सर्कल विद सेंटर O, ए सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। T is an external point A, T क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, कोई दिक्कत। TP and TQ are two tangents, दो टेंजेंट्स हैं, are drawn from point T, पॉइंट T से ये ड्रा किए गए। क्लियर आ गया समझ में। हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों, ध्यान दीजिए, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूफ क्या करना है, ध्यान से एकदम देखिए। दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल पी टी क्यू इक्वल टू, क्या प्रूफ करना है, एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 2 इंटू एंगल ओ पी क्यू, 2 इंटू एंगल ओ पी क्यू, ये वाला एंगल, ठीक है, ओ पी क्यू। क्लियर हो गया, कोई डाउट किसी को नहीं। चलते हम लोग अपना जो मेन काम है वहाँ पे चलते हैं ना, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बहुत ही डेडिकेट होकर के वॉच करिएगा, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, हवा नहीं लगेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत किसी को, नो प्रॉब्लम। तो बच्चों मैं क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा लेट करने पे क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा क्वेश्चन को समझना। तो मैं सपोज कर रहा हूँ कि दिस इज़ द थीटा एंगल, मान लेते थीटा एंगल ये। तो सबसे पहले हमने ज्वाइन कर लें, ज्वाइन ओ पी एंड पी क्यू, एटलीस्ट इनको ज्वाइन कर लिया। एंड लेट एंगल पी टी क्यू, ये जो एंगल है, ये जो बाहर वाला एंगल है, इस एंगल को थीटा लेट कर लेते हैं। लेट एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू थीटा मान लेते हैं। क्लियर है। अच्छा एक चीज़ आपसे अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये जो ट्राइंगल बन रहा है टी पी क्यू, ये कैसा ट्राइंगल है, विच टाइप ऑफ ट्राइंगल, पी टी क्यू। तो बच्चों ये होगा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस मतलब हैविंग 2 इक्वल साइड, जिसके पास 2 साइड इक्वल होते हैं। ये कैसे इक्वल है, तो ये है कॉन्सेप्ट
टेंजेंट के रूल से। हमने थ्योरम में पढ़ाया था आपको, थ्योरम पढ़े हो ना कि अगर किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रा करते तो वो टेंजेंट्स जो होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं। हमने इस थ्योरम को पढ़ चुका है, ठीक है ना। किस थ्योरम में? तो थ्योरम नंबर में पढ़े हम लोग 10.2 में। किस थ्योरम में पढ़े आप लोग? थ्योरम नंबर 10.2 में आप लोग पढ़ चुके हैं कि टी पी इक्वल टू टी क्यू। क्लियर है? ये दोनों टेंजेंट क्या है? इक्वल है। कोई दिक्कत? जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको पता है कि अगर दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होते हैं। मीन्स दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। तो बताइए बच्चों, अगर ये टी है और ये क्यू हो गया और ये पी हो गया तो एंगल क्यू इक्वल टू एंगल पी होगा कि नहीं होगा? एंगल क्यू इक्वल टू एंगल पी। वाई? बिकॉज दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। और ये ऐसा क्यों हुआ? ये भी थ्योरम पढ़े हो आप लोग कि एंगल्स आर इक्वल, एंगल आर इक्वल इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना। बातें समझ में? ये पढ़े हैं कि किसी भी ट्रायंगल के अगर साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों हम लोग लिखते हैं सिंस तो ये चीज़ थोड़ा मेंशन करना पड़ेगा। टी पी इक्वल टू टी क्यू, टी पी इक्वल टू टी क्यू। जब ये टी पी इक्वल टू टी क्यू हो गया तो बताइए क्या हो जाएगा? एंगल टी पी क्यू, ये वाला एंगल, ये जो एंगल इधर बन रहा है, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर के पेन से दिखाना चाह रहा हूँ। ये रेड पेन है, ये रेड पेन है। ये जो रेड वाले एंगल है ये आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है ना। रेड तो नहीं दिख रहा होगा बट थोड़ा सा कल्पना करिए आप लोग। कल्पना करने में क्या प्रॉब्लम है? तो एंगल टी पी क्यू इक्वल टू एंगल टी क्यू पी, ठीक है ना। ये वाला एंगल टी क्यू पी, ये एंगल इक्वल टू दिस एंगल। क्योंकि ये साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? टी क्यू पी हो गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? इस सामने लिख सकते हैं आप लोग। अगर बहुत दिक्कत है तो इक्वल एंगल्स ऑफ अपोजिट साइड, अपोजिट साइड शार्ट में लिख सकते हैं ना। कोई दिक्कत? नो। अब चलो बच्चों हम लोग फिर क्या करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ेंगे भाई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नाइस क्वेश्चन है। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो फिगर को मैं फिर से दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो फिगर है बच्चों, माई टारगेट इज़ टू कैलकुलेट दिस एंगल। मेरा टारगेट है कि हम लोग जो एंगल, ये जो टी पी क्यू है जो इक्वल था, ठीक है ना, टी पी क्यू, ये एंगल, इसका वैल्यू पता करना कि व्हाट इज़ द एंगल ऑफ दिस। इसका एंगल क्या? जब ये पता हो जाएगा ना तो हम लोग ये बाद में फाइनली प्रूफ कर लेंगे। ये वाला जो पार्ट में प्रूफ करना वो प्रूफ हो जाएगा। तो माई टारगेट इज़ टू डिटरमाइन एंगल दिस एंड एंगल दिस। अगर ये आ जाएगा जितना, उतना ये एंगल ये होगा क्योंकि दोनों इक्वल है। तो बच्चों हम लोग इस एंगल को कैसे लाएं, समझिएगा। अब इस एंगल को थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। आपके जो बुक में दिया गया शार्ट कर दिया गया, मैं इस चीज़ को समझा रहा हूँ। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रहा हूँ अलग से, आप लोग समझिएगा। ये है आपका टी और ये रहा आपका पी और ये रहा सपोज करो क्यू। मैंने बोला कि दिस इक्वल टू दिस, ये दोनों एंगल इक्वल हैं और ये ऑलरेडी पहले से थीटा है, ये ऑलरेडी पहले से थीटा है। तो अब बच्चों चलते हैं हम लोग एंगल यहाँ पे। नाउ इन ट्रायंगल टी पी क्यू में आओ। ठीक, हमें पता है सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, सभी एंगल्स जो होते हैं ट्रायंगल के वो क्या होते हैं, सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो हम लिख सकते हैं एंगल दिस प्लस दिस प्लस दिस, एंगल पी टी क्यू प्लस, आपके बुक में बहुत शार्ट दिया गया, मैं इसको डिटेल में बता दे रहा हूँ। पी टी क्यू प्लस टी क्यू पी, टी पी क्यू प्लस टी क्यू पी, ठीक ना। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 होगा कि नहीं होगा, सबको पता होगा। और इस एंगल का वैल्यू कितना है, थीटा है। प्लस दिस इक्वल टू दिस, आपको पता है ये इसके इक्वल है, तो वी कैन राइट टी पी क्यू प्लस टी पी क्यू एट द प्लेस ऑफ टी क्यू पी। इसके प्लेस पे हम लोग ये लिख सकते कि नहीं, क्योंकि ये और ये आपस में इक्वल हैं। इक्वल क्यों है, क्योंकि हमने अभी बताया है। सिंस सामने लिख सकते हैं कि टी पी क्यू इक्वल टू एंगल टी क्यू पी,
ये दोनों इक्वल हैं, जब इक्वल हैं तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसके प्लेस पे ये लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा प्लस 2 एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। बीच में छोड़ के मत भागिएगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। ये वरना ये मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिक्स में क्या है, ये थ्योरम पोर्शन है, सबको सबके बस का नहीं है ये ज्योमेट्री, ठीक है। थीटा को पहले ट्रांसपोज कर लीजिए, तो 2 एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा। ये थीटा उस साइड आकर के माइनस हो गया। अब अगेन किसको ट्रांसपोज करने वाले हैं हम लोग, 2 को ट्रांसपोज करने वाले हैं, तो ये बच्चों हो जाएगा 1/2 इंटू 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, मतलब ये जाकर के उस साइड डिवाइड कर देगा। अरे ऐसे करो, सीधे सीधे ऐसे कर लेते हैं। अब ये 2 किसका है, दोनों का है, 180 एज वेल एज थीटा, तो वी कैन राइट 180/2 माइनस थीटा/2। देखिए ये 2 से ये मर गया ना, और फाइनली बच गया 90 डिग्री माइनस थीटा/2। तो ओवरऑल आपका वैल्यू आ गया एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू टी क्यू पी। ये दोनों एंगल सेम हैं, और दोनों का एंगल का वैल्यू आ गया 90 माइनस थीटा/2। ये मुझे इसी की तलाश थी। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ गई। अब बहुत अच्छा है और कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत इसलिए नहीं होनी चाहिए, आप समझ रहे होंगे। अब देखिए ये एंगल मुझे मिल गया, ये जो रेड वाला एंगल, ये दोनों हमें मिल गए। अब हमें जो लाना है वो हम लोग लाते हैं। हमें लाना है कि पी टी क्यू इक्वल टू 2 इंटू ओ पी क्यू, ठीक है ना, ये मुझे लाना है। मतलब इसमें और इसमें रिलेशन दिखाना, ये छोटे वाले एंगल में। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, बहुत ही सिंपल है कि हमें मालूम है, क्या मालूम है कि ये जो टोटल एंगल है, पूछा जाए कितना है, तो अगर ये टोटल एंगल की बात करें तो ये टोटल एंगल 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, थ्योरम से, बिकॉज दिस इज द टेंजेंट, और टेंजेंट से जब रेडियस से ऐसे ज्वाइन करते हैं तो रेडियस क्या होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है एट टेंजेंट। टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ये टोटल एंगल का वैल्यू बच्चों हो जाएगा 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, 90। तो मैं लिखने वाला हूँ कि सिंस एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, पता है क्यों, क्योंकि हम बाई थ्योरम हम लोग पढ़े हैं, बाई थ्योरम को आप लिख भी सकते हैं, बाई थ्योरम हम यहाँ पे कर दिए, ठीक है। अब बच्चों क्या करते हैं हम लोग कि जो ओ पी क्यू है, क्या है, ओ पी क्यू का वैल्यू होगा क्या, ओ पी क्यू जो हमको लाना था, कौन सा पार्ट लाना था, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जो छोटा वाला इसको लाना था। हम ओ पी क्यू को क्या लिख सकते हैं, हम लोग ओ पी क्यू को ओ पी टी में से अगर ये जो लाए थे, अभी को जो हम लाए हैं, जो कैलकुलेट किए थे, ये दोनों वैल्यू जो लाए थे 90 माइनस थीटा/2, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बताओ छोटा वाला मिल जाएगा कि नहीं। इफ़ वी सब्ट्रैक्ट दिस पोर्शन, दिस स्मॉल एंगल, दिस एंगल मीन्स एंगल टी पी क्यू को इस पूरे 90 में से माइनस कर ले तो ये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग लिखते हैं नाउ एंगल ओ पी क्यू जो हमें लाना है, ओ पी क्यू इज इक्वल टू, वी कैन राइट ओ पी टी माइनस एंगल टी पी क्यू अभी हमने लाया था 90, इसको हमने माइनस कर लिया। बात आ रही समझ में, हमने माइनस, फिगर से आप रिलेट करिएगा तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जब पूरे एंगल 90 में से हम लोग इतना माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये टोटल एंगल कितना है, अभी आपके सामने था 90 माइनस, और ये टी पी क्यू का वैल्यू कितना आया है, तो टी पी क्यू का वैल्यू क्या आया बच्चों, ये आया। तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ ब्रैकेट जरूर लगाएंगे अदरवाइज ये रॉन्ग हो जाएगा, 90 माइनस थीटा/2, एंड इफ वी रिमूव द ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस, ये प्लस हो जाएगा ना, ब्रैकेट हटेगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, थीटा/2। और ये देख सकते हैं 90 से 90 क्या हो गया, मर गया। मीन्स ये किसका वैल्यू आया बच्चों, ये आया एंगल ओ पी क्यू का। ओ पी क्यू का वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत किसी को। अब बच्चों ये लिख सकते हैं और हम लोग कि ओ पी क्यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा थीटा/2, मतलब हो जाएगा थीटा/2 मतलब 1/2 इंटू थीटा लिख सकते हो। और थीटा क्या हम लेट किए हैं, थीटा को हम लोग लेट किए हैं ये वाला पार्ट,
थीटा हम लोग लेट किए हैं किसको, एंगल टी को, तो एंगल टी का नाम है पी टी क्यू, क्योंकि हमें पी टी क्यू पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, तो हम लोग वी कैन राइट पी टी क्यू एट थीटा। थीटा के प्लेस पे हम बताओ ये एंगल लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमें थीटा नहीं दिखाना, हमें दिखाना पी टी क्यू। तो द अदर नेम ऑफ पी टी क्यू इज थीटा, यानी थीटा कैन बी कैन बी सब्स्टिट्यूट फ्रॉम हियर, सब्स्टिट्यूटेड हियर, तो पी टी क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, थीटा के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं, और ओ पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ, क्या लिख सकते हैं, एंगल पी टी क्यू, और 2 को ट्रांसपोज इधर कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, फाइनली एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू, ये इस साइड जा करके मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर इधर डिवाइड कर रहा है, इधर जाके क्या कर देगा, मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू एंगल ओ पी क्यू इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका आंसर था। इसका मैं आप लोगों को भी सोल्यूशन में शेयर कर दूंगा, आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं। फिर से समझ लीजिए, जब हमें सब मिल गया तो मैं इस पूरे एंगल में से इस पार्ट को माइनस कर दिया, तो ये मुझे छोटा वाला मिल गया, यही मैंने किया है, और फिर थीटा को हटा के हमने वहाँ पे पी टी क्यू कर दिया। तो दिस इज़ योर आंसर। बच्चों बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, और मैं इजी गोइंग में आप लोगों को समझा दिया, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट एग्जाम्पल में। ओके, थैंक यू।